हेलो नमस्कार, वेलकम टू द शाला एजुकेशन। चैप्टर 8 का एक्सरसाइज चालू करने वाले थे हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंगली जाएंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है अपना, उसका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसको पैरेलली कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, a parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on a charge potential capacitance respectively are। चार ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे होंगे वहां पर। हमने सीरीज एंड पैरेलल वाला देखा है, राइट। ठीक है, क्या रहता है उसमें? व्हेन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज, देन जब वो आइसोलेट होती है तो उसका अफेक्ट क्या होता है, ये पूछा है। ठीक है, जब इंक्रीजिंग में रहते हैं, सेपरेशन होती है चार्जेस, पोटेंशियल सेपरेट होता है, कैपेसिटेंस होता है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी जो है वो रिस्पेक्टिवली क्या रहता है। थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है, क्या होता है? कांस्टेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑर्डर में रहता है। कौन सा है, क्या उसमें ऑप्शन? इनको मैंने दो चीजें बताई थी, C इज इक्वल्स टू E नॉट A अपॉन 1/D। ये उसका इंक्लिनेशन पार्ट है। ठीक है, क्लियर है क्या? और उसका ही क्या बन जाता है, V इज इक्वल्स टू D बाय बराबर Q बाय C और T चार्ज। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, देखो। A slab of material of dielectric constant A भी देखा हुआ है। ठीक है, K has the same area, ये कल ही दिखा है, as the plates of the parallel plates capacitor and has a thickness 3/4D, where D is the separation, जो distance रहेगा उसके बीच का separation of the plates. The change in the capacitance when the slab is increased between the plates is क्या रहेगा रे? 4K के साथ में बोला है, मतलब कि क्या, सेम फॉर्मूला, C is equal to E naught A upon D। बस इसके साथ में क्या लग जाएगा, कितने बोला है उसने? 4। तो K plus 3 upon 4K यू कैन से, बराबर 3 के साथ में जाएंगे। क्लियर है क्या? करो उसको। नहीं क्या आंसर क्या इतना ही आंसर मैं तो उसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना गधे। एक ऑप्शन को ऐसी हाँ नहीं, ऑप्शन नहीं है, ये मैं सॉल्व करने के लिए लिख रहा हूँ। हो गया, सेम रहेगा। तो क्या आएगा, ई नॉट, इनको सामने ले लो, ए ई नॉट अपॉन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर बताओ, बोलो। जैसे वैसे आएगा। जैसे का वैसा है, क्या किया होता है, क्या किया, कुछ तो हुआ है, तो क्या किया होता है? बहुत टाइम है, मतलब छठा भरे का चैप्टर है, कौन सा है? डिवाइड मार करता 2 से। सोचो भाई क्या किया, समझिए। क्वेश्चन पढ़ो, 3/4D है, ऊपर में 3 ले लिया, नीचे में 4K है मेरे पास में, where D is the separation of the plates। ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं उनको। ठीक है, अब उसका स्लैब निकालना था मुझे। ठीक है, वापस से इसको वाइस वर्सा लेके आओ, क्या हो जाएगा, ये E नॉट अपॉन D। अब इसको वापस उल्टा घुमाओ, K plus 3 अपॉन 2K, उसी फॉर्मेट में आना। क्लियर है क्या? वापस उसको उल्टा घुमा तो वही हो जाएगा, क्या, A E नॉट D 4K अपॉन K plus 3। अरे सारे ABCD तो ऑप्शन ठीक है, बता रहा हूँ बे, पहले सुन तो ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे दी हुई है, क्योंकि ये 4 ही पॉसिबिलिटीज बनती है। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है? 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? अब इसको जो मेन फार्मूला है उसके थ्रू हम क्रॉस कर सकते हैं। कैसे, देखो, कौन सा टर्म इसमें से तुम्हारे पास में बैठ रहा है, तो तुम्हें लगता है? देखो, उसने क्या बोला, एक प्लेट है, ए वाला इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ। अभी इस चैप्टर के बाद में तुम्हारा इमेजिनेशन पावर काम करके, प्लेट है। ठीक है, इसको मैं डाइवर्ट कर देता हूँ। ठीक है क्या, अब
इधर से मान के चलो ये प्लेट है मेरी, क्या है प्लेट, प्लेट 1 ले लो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये मेरा के का पार्ट है जो उसने लिया हुआ है वहाँ, ठीक है। एरिया के शो करना है हमें, और यहाँ से मेरी प्लेट 2 स्टार्ट हुई मान लीजिए, ठीक है। प्लेट 1 दे देता हूँ, 2 प्लेटें है मेरे पास, ठीक है। अभी इसका कितना दिया था मैं, 3/4d दिया है क्या, ये डिस्टेंस हो गया ना इसका, बरोबर, ठीक है। और दूसरा कितना दिया था, 3/4 गया मानती है तो 1/4 ही बचा ना, 4 का पूरा हमारा कंप्लीट वैल्यू होता है, तो बचा कितना फिर 3/4 गया तो 1/4 डिस्टेंस बचा है मेरे पास में, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए था, जो सर्किट है उसको अगर मैं फिगर आउट करूं, सीरीज में बोला है ना C1 C2, ठीक है। दोनों क्या रहेंगे, सीरीज एक्सप्रेशन में रहेंगे, ठीक है। तो हमने देखा है C1 C2 और K कांस्टेंट वाला टर्म कल जो निकाले थे एक के बाद में, याद आ रहा है क्या। तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको हटा दो, ये 4 ऑप्शन क्यों आए समझ में आ गया। अब आते हैं मेन कोर्स पे, अब ठीक है C1 C2 पे। अब C1 क्या हो जाएगा बता सकते हो इसके थ्रू, वो जो सेम फार्मूला था अपना, K कांस्टेंट आएगा E नॉट A अपॉन D आएगा क्या, क्यों आएगा बताओ, फॉर्मूला है ना, उसके साथ और कुछ भी तो दिया है फिर, है ना, क्लियर है। और C1 को अगर 4 को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं तो क्या हो जाएगा, 4K बोलो E नॉट A अपॉन 3D, दो कंडीशंस थी, एक डिस्टेंस ये बचा और D क्या है मेरा बचा हुआ डिस्टेंस कितना था, सोचो। चलो D 3D लिख दिया मैंने, ये हो गया पहले के लिए, ठीक है C1 के लिए। अब C2 वाला देखो, सेकंड प्लेट का देखो क्या होगा, मतलब 1/4 है उसका, के एप्सिलॉन नॉट अभी तक ए एक ही हुआ है, 1/4d सब जाना था, सिर्फ E नॉट A आएगा, क्या आएगा अपॉन 1/4d 1/4d, बरोबर। D/4 कैसे आएगा, जो निकाला है वही लिखेंगे ना, D को डिवाइड मारना है 4 से, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो अब वापस से ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 E नॉट A अपॉन D, D कितना है, दो कैपेसिटर्स को कैसे निकालते हैं, व्हेन द टू कैपेसिटर्स आर प्लेस्ड इन अ सीरीज, कल ही देखा था सीरीज एंड पैरेलल वाला। सीरीज में क्या होता है, C1 into C2 अपॉन C1 plus C2, C1 into C2 अपॉन C1 plus C2, करो इसको, क्या होगा, डालो दोनों की वैल्यूज, है तुम्हारी आंखों के सामने, चलो इसको डालो और इसको डालो, 4K E नॉट A अपॉन 3D into 4 E नॉट A अपॉन D अपॉन 4K E नॉट A अपॉन 3D प्लस 4 E नॉट A अपॉन D। चल क्या होगा बता, करो रे फटाफट से, E नॉट A कॉमन निकालो, उसका स्क्वायर कर दो साइड में निकाल के, ये भी आ जाएगा उसके साथ में, क्या बचा फिर 3/4 को ऊपर लेके जाओ, 4K आ जाएगा, 4K/3 into 4, into 4, और क्या आएगा बताओ एकदम, E नॉट A, और इसका स्क्वायर हो जाएगा E नॉट का, देखो ये इधर भी dd इधर भी, इसका स्क्वायर कर दो, 2 बार हो गया, ठीक है। 4K को साइड में ले लिया, into 4 ले लिया, ठीक है, बस 3 बचा है, ठीक है, क्लियर हो गया पहला। अब डिनोमिनेटर का पार्ट करो, सेम वैसे ही करो, 4K अपॉन 3 प्लस, अबे इनटू का है, प्लस 4 क्या 3, अच्छा इधर 3 है इधर 4, तो बोल आगे स्क्वायर आएगा, नहीं ना, कॉमन निकाल देना, करना स्क्वायर,
मेरे को ऊपर स्क्वायर की जरूरत है, नीचे है क्या? नहीं। ठीक है, ई नॉट ए अपॉन जी। ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया अलग पार्ट। चलो करो कैलकुलेट फट से। 4k/3 4k/3 ऊपर नीचे दोनों है, +4 इधर है इंटू 4 उधर है, क्या होगा? बताना। 4k/3। हाँ बोलो। फाइव 4 + 1 12 5 आ गया। देखो आ रहा है क्या? इसका नहीं आ रहा, कांटेक्ट करो एमपीसी से। आ रहा है क्या? अबे आ रहा है नहीं है। तेरे को बड़ी सभा में मेरे ही पेन मिले, तेरे बैग में पेन है रख वहाँ पे। मेरे को नहीं पता किसका वो पेन अपन- है। ये को पड़ा छोड़ दे। हुआ कह रहे हैं, देखो ये ऑप्शन दिख रहा है क्या? ई नॉट ए वाला 4 के साथ में है क्या ऐसा कुछ? ये आगे होगा, ये है तो ई नॉट ए अपॉन क्या है? डी। उधर 4k अपॉन k + 1। 3 है। ठीक है, है क्या ऑप्शन? आ गया 4 + 1 कितना होता है? 5 नीचे में क्या दिया है? k + 3 अपॉन 5 और ऊपर में क्या है? 4k अपॉन 3। साइड में क्या था? वो वाला टर्म वैसा का वैसा ही है हमारा। ठीक है, हमने क्या किया? 4k को ऊपर दिया, ठीक है, k + 3 को नीचे वाला रखा। कांस्टेंट टर्म कौन सा है मेरे पास? के वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। इप्सिलॉन नॉट ए वो भी कांस्टेंट ही है। ये भी तो है। ये नहीं होगा। ये किस एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेशन में ही मरते हैं हम। चलो कैसा होगा भाई? ऐसा करो कि कैसा होगा गुरुजी? बोलो जी, कैसा करेंगे? हाँ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ ना, पॉज कर दो उसको तब तक, जब याद नहीं है। ठीक है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसको कैंसिल आउट कर सकते हो तुम। 5 क्लियर है? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू डाल के। ये ई नॉट जो एरिया के साथ में रहेगा, उसके साथ में कैपेसिटेंस क्या होता है ये पता रहना चाहिए तुमको। बेसिकली क्या होता है कैपेसिटेंस? अरे वो जो किया था हमने कैपेसिटेंस विद डायरेक्ट्रिक्स स्लैब, यहाँ से डिस्टेंस दी है और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1/3D। जब वहाँ पे 3D/4। 3/4D हाँ वन का हाथ नहीं है, ठीक है ठीक है क्या? क्लियर है? उसका फार्मूला क्या बनता है रे? E नॉट ए नॉट D into 4 ई नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4k upon k plus 3 d माइनस टी वाला फार्मूला भी आता है उसमें। d माइनस टी, टी क्या है? वो मैंने जो दिया है उसमें। इसमें उससे सॉल्व किया। हाँ, d माइनस टी और प्लस टी अपॉन k के वाला। k क्या है? कांस्टेंट t क्या है? टाइम पीरियड। हाँ टेम्परेचर नहीं टाइम पीरियड बहुत बड़े गलत फहमी में चीज हूँ। टाइम पीरियड में ना भी। हाँ, टाइम प्लेट है, नेम प्लेट है। नहीं, टाइम पीरियड। हो टाइम पीरियड ऐसा नहीं होता बेटा, पति लेने चाहिए पर अपन नीचे हो जाती है। हमने लिया। चलो नेक्स्ट देखो क्या है भाई नेक्स्ट? Energy stored in a capacitor
एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड डिसिपेटेड ड्यूरिंग चार्जिंग अ कैपेसिटर बी अ रेशियो, क्या रेशियो रहता है? 1/2. एक प्लस एक माइनस है, 1/1. कितना रहेगा? 1:1. कौन सा फार्मूला? U इज इक्वल टू हाफ इंटू CV का स्क्वायर. W इज इक्वल टू CV का क्या बन जाएगा उसका वर्क, सॉरी Q मतलब कैपिटल चार्ज वाला Q इंटू V. ठीक है, सो Q की जगह पे कौन आ जाएगा? CV आ जाएगा, बरोबर है? ठीक है, मतलब CV का स्क्वायर हो जाएगा. V का स्क्वायर. हाँ मतलब CV का स्क्वायर, तो CV का ही स्क्वायर बोलूंगा, होल स्क्वायर थोड़ी बोला. ठीक है, क्या क्लियर है? क्या हो जाएगा कि कराना पड़ेगा? बता दो, करा के बताऊ की हो जाएगा? ते समजलं का घोडांनो? तुमचे तर तोंड पाहूनच मला असा दया येऊन राहिली आहे. ते काय ते लिहून राहिले जे सांगून राहिलो मी ते विचार कर. देखो वर्क डन बाय बैटरी मतलब W, बरोबर? हाँ बोलो क्या आता है फॉर्मूला? पहले U वाला बताओ. U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, इधर Q इंटू V. चलो Q की वैल्यू क्या चलेगी? हाफ. नहीं बस CV. इंटू ये क्या हो जाएगा? CV का स्क्वायर. तो वर्क डन कंप्लीटली मेरे पास में क्या आया? CV का स्क्वायर. अब मुझे निकालना क्या है? रेशियो. 2 पॉइंट्स. ठीक है, द एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग H इज इक्वल्स टू, क्या बोलूंगा मैं? डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी U, बरोबर? तो डिफरेंस कैसे निकालूंगा? H इज इक्वल टू वर्क डन माइनस U. वर्क डन की वैल्यू कितनी है? CV का स्क्वायर. U की वैल्यू कितना है? हाफ CV का स्क्वायर. CV स्क्वायर. कितना बचा? हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर बचेगा. क्या बचेगा मतलब? CV स्क्वायर अपॉन 2. हाफ निकाल. हाँ वही. समझा? ठीक है, क्लियर है? तो रेशियो फॉर्म में क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये यश है मेरा, बरोबर है? तो इसका रेशियो निकालना है, तो अपन में कौन आएगा? U. क्या हो जाएगा? H कितना है? हाफ CV स्क्वायर अपॉन U हाफ CV स्क्वायर. 1/1, मतलब ये 1:1. क्लियर है? चलो नेक्स्ट, 4th नंबर का Q. हाँ चलो भाई, चार्ज प्लस Q and minus Q are placed at point A and B respectively, which are the distance 2L apart. Okay, C is the midpoint of A, B. Okay, midpoint of A and B. The work done is moving charge positive Q from C to D along a semicircle CD. Okay, semicircle. चलो फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, दिख रहा है? ठीक है, उस फिगर के हिसाब से जाते हैं. क्या दिया है उसमें? देखो, ऐसा सेमी सर्कल है बोलता हूँ. ठीक है, क्या नाम है इसका? ये है C और ये है D. यहाँ पे क्या है? पॉइंट B है. ठीक है, और ये क्या रहेगा मेरा? R प्लस Q. इसको और लंबा करो, इधर A दे दो, इधर प्लस Q चार्ज है. ठीक है, कैपिटल Q है, स्मॉल. हाँ ये C पॉइंट था मेरा, बरोबर है? अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L. ठीक है, क्लियर है? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L. यहाँ पे कौन सा चार्ज है मेरा? नेगेटिव चार्ज. क्लियर है क्या? नाउ वी आर मूविंग टू द पार्ट. चलो, क्या बोला था? हमने एक टॉपिक देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला, पता है क्या? जब वर्क डन वो होता है पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, ये 2 पॉइंट पकड़ो, C पॉइंट से D पॉइंट तक, इधर छोटा वाला जा रहा है, तो क्या होगा? इक्वल रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल्स को, रहेगा क्या? तो जो मैथमेटिकल फॉर्म में उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे? ये है पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे 2 पॉइंट के लिए दिया है मेरे को. कितने पॉइंट के लिए? D और C. तो ये बड़े में से छोटा,
ये वर्कडन कहलाएगा। हमने देखा था ना, जब एक रहता है रेजिस्टेंस तो अलग, दो रहता है तो कुछ नहीं, तीसरा आता है तो इन दोनों में से माइनस होता है, दूसरा आता है तो फिर उसमें से माइनस होता है। याद है, याद आ रहा है, कल बताया था मैंने। क्लियर हो रहा है क्या? उसको इक्वेशन 1 मार्क करो जो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोला था उसने? चलो, डिस्टेंस के लिए परमिटेड कैपेसिटी ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट के साथ अगर गए अपन तो क्या मिलेगा मुझे? एक प्लस चार्ज मिलेगा, एक माइनस चार्ज मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ में जो उसका मेन चार्ज है क्यू, वो ऐड ऑन हो जाएगा, बरोबर। दो ही चार्ज है ना, तो अपना जो फार्मूला है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी डी के लिए पहले निकालते हैं, ठीक है। क्या रहेगा? एप्सिलॉन नॉट वाला फार्मूला याद है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर रहेगा क्या यहाँ पे? डिस्टेंस रहेगा, तो कितना दिया है? 2L 2L प्लस 3 मतलब 3L 1L, ठीक है। क्लियर है? ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इसके साथ, ठीक है। क्लियर? नाउ इसके साथ दूसरा टर्म क्या आएगा? प्लस में बताओ, सेकंड वाला नेगेटिव टर्म माइनस Q के लिए भी सेम करेंगे, क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ L सिंगल वाले का, फर्स्ट वाले का स्लैब, ठीक है। क्लियर है क्या? क्योंकि सॉरी, हाँ, डी के लिए भी ये पूरा करो, उसको कैलकुलेट क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर प्लस साइन है, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस क्यू आएगा, माइनस, ठीक है। इधर भी माइनस, इधर माइनस, प्लस 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 होता है, बट प्लस माइनस माइनस होता है। ये क्यू और कैपिटल क्यू अपन बोलो, ये देखो कॉमन फैक्टर है, कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L 4, 2L को उसमें डाल दो 4 के साथ में, कितना हो जाएगा? 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L, बरोबर, ठीक है। क्लियर है? चलेगा क्या? ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है मेरा, ओके। नाउ जो थर्ड पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? यूसी लेवल पे क्या मिलेगा अगर मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ तो? वो तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली। 6 by 1 सॉरी, आंसर आंसर आ गया? ये आंसर है, देखो एक बार। पहला ऑप्शन शायद आ गया तो शायद वो इक्वेशन के लिए हो गया फिर, क्योंकि इसके आगे भी है। हाँ तो बरोबर है ना, यूसी 0 हो जाएगा तो ऐड ही नहीं होगा, खत्म हो गया काम। चलो नेक्स्ट। A parallel plate capacitor has a circular plate of radius 8 cm and the plate separation 1 mm, IMM. What will be the charge on the plate if the potential difference 100 volts का दिया हुआ है across the plate? भाई सिंपल सा है, बताओ मेरे को। दो प्लेट है मेरे पास ऐसी, ठीक है, बीच में एक डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, ठीक है, नीचे में डिस्टेंस ले रहा हूँ मैं d, और जो जा रहा है उसको ले लिया मैंने r, ठीक है। बताओ क्या हो सकता है उसमें? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d वाला फार्मूला अगर लगा दिया तो ये क्या रहेगा? एरिया पाई r का स्क्वायर, बरोबर है। मतलब कि C इज इक्वल टू, अगर ये है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d और A इज इक्वल टू क्या है? पाई r का स्क्वायर है, तो इसमें डालूंगा तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट पाई r का स्क्वायर अपॉन d क्या है? d तो d रहेगा, इसमें वैल्यूज डालो। D 16 क्या बात कर, वो तो पता ही नहीं। करो करो, वैल्यूज डालो। 1 तो हमला है ना d equals to 2r है ना, तो है ना d equals to r है अपना 8 सेंटीमीटर, कितना है? 8 डालो भाई। डिस्टेंस है 1 mm, मतलब 1 into 10⁻³ m, छोटा वाला, ठीक है। क्लियर है क्या? CV कितना है? C वो जो दिया है आपको उसकी गिवन वैल्यू रहती है ना एक CV की, नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। करो, C is equals to 8.85 into 10⁻⁻12 CV inverse m inverse
पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। और आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने बोला था 8 है, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर और उसका कंप्लीट स्क्वायर। लिख के देखो अच्छा लगा मेरे को। कंफ्यूज हो गया मैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हाँ लिख दे रहे हैं। मैंने दिए थे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। नहीं दिए। अबे चैप्टर के अंदर अच्छा ऐसा तीन निकल जाएंगे। टेक्स्ट बुक में बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज में दिए नहीं दिए। रुको अभी कल भी सारी वैल्यूज दे दो। चलो पहला एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रहती है बोलो? 8.85 इंटू 10⁻⁻, बाप रे कहाँ से देखी तूने? सीबी इनवर्स मिल गई क्या? और मीटर इनवर्स। उसके बाद पाई की वैल्यू ना इतना बताया पता है क्या? मेरे को लगा बताएंगे बट उसके बाद 8 का स्क्वायर आर का स्क्वायर है, मतलब आर की वैल्यू क्या हुई? 8 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। इसका क्या रहेगा? स्क्वायर बोला है, ठीक है। यूनिट है मीटर स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है क्या? नीचे में क्या दिया था? डिस्टेंस 1 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। सॉरी -3 मीटर में आएगा, एमएम में, ठीक है। एमएम से मीटर करोगे 3 माइनस होगा, ग्राम से केजी याद आ रहा है? चलो निकालो वैल्यू। सो आपके हिसाब से क्या आंसर आया है? 1.77 126 126 80 80 into 10 raised to power माइनस minus 30 30, यही है और कुछ है? यूनिट यूनिट वो 0.177 के बाद लगा है यूनिट क्या है? यूनिट सीवी इनवर्स मीटर इनवर्स सीवी माइनस इनवर्स। मीटर इनवर्स नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हाँ, नीचे के मीटर बिकॉज़ से मैं नहीं। इधर से 3 पॉइंट घटा देता हूँ, वो भी कर ठीक है। तो मीटर इनवर्स हटा दिया मैंने क्योंकि मेरे को एक ही चाहिए, तो 1.77 था तो इसको 78 ले रहा हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻10 कर दे रहा हूँ, 3 हटा दिए, चलेगा क्या? सीवी इनवर्स क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग फॉर द मेन फार्मूला। क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। क्या होता है? चार्ज कैपेसिटर इस तरह से लिखते हैं, बरोबर है? होता है क्या? सर -8 होगा पावर क्यों बेटा? 177 पॉइंट हाँ 177 पॉइंट है? आंसर 126 नहीं बेटा, 1 पॉइंट नहीं आएगा आंसर। नहीं तो उसको शिफ्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा ना फिर पावर में 8 है 1 पॉइंट ही आएगा तो पावर में 8 आएगा 3 नहीं आएगा, ये यहाँ पे नहीं, ये यहीं पे रहेगा, क्योंकि हम इतने डिजिट लेते ही नहीं, इसको क्रॉस आउट कर देंगे तो डायरेक्ट 7 7 का 7 8 हो जाएगा, वो पता है ठीक है। पावर की अबे नीचे भी अपॉन 10⁻³ है ना रे, वो भी देखो ना रे। रोज तो देखा फिर ऊपर में 12 है, -2 4 कर से कर गया -12 into -1 -12 हुआ -4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस +3 तो -13 हो गया। अच्छा, मतलब जो 10 के इनवर्स में जो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मीटर पर सेकंड। उसको मैं लिखता हूँ मीटर एस का इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। साइंस ही नहीं होगी तो जाएगा। अबे जब होंगे ना बे माइनस से पड़ेगा तो प्लस 3 वही तो तो बोल वही तो रहे बोल रहे थे पूरा गया हुआ है। हुआ क्या? हाँ ठीक है, चलो अब V की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है? 100 100 वोल्ट। सो 1.78 into 10⁻⁻10 जो आया CV इनवर्स, ठीक है, उसकी वैल्यूज दे दो उसको तो क्या हो जाएगा? 1.78 into 10⁻⁻10 into C V inverse into 1 का स्क्वायर नहीं वे 10 का 100। 100 ये 10 का पूरा स्क्वायर देखना, इधर डालेगा ना, इस C की वैल्यू में है, ये है, ठीक है।
क्या है 1.78 into 10 raised to power minus 10 CV inverse into 100 volt तो माइनस V दे दो इधर 10 का पावर 2 कितना आएगा माइनस कितना है जब भी इसीलिए माइनस चिल्ला तो रहे ये करके बता अच्छा 1.78 into 10 raised to power minus 8 है क्या ऑप्शन चलो मार्क किया जाए उस पे फिर जल्दी करो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे बरोबर एक बार देख लोगे वीडियो तो सब समझ में आ जाएगा जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या A charge q is moved from the point A to dipole moment एक बता देता हूँ मैं आपको ठीक है अगर वहां से डायपोल मोमेंट के लिए जा रहा है ठीक है क्या होगा वर्क डन निकालने को बोला है उसका तो मैंने आपको बोला कि अगर ये पॉइंट्स है ये मेरा बी है ठीक है इधर है पॉजिटिव चार्ज इधर है नेगेटिव चार्ज क्या होता है बताओ या फिर इधर नेगेटिव ले लो इधर पॉजिटिव बताओ क्या होगा No work is done वाई because in a moving charge between 2 points in the equilibrium plane of an axis. रिप्रेजेंट करके आना पड़ता है. The moving charge between the 2 points in the dipole are equatorial मतलब zero ठीक है क्या requires no work clear है चलो तो ये theoretical छोड़ो भी न्यूमेरिकल्स पे आते भी ये तो पूछे गए अपना ठीक है जैसे सेकंड क्वेश्चन में स्फेरिकल कैपेसिटेंस के बारे में पूछा है तो C is equal to 4 pi epsilon naught क्या होगा जो भी पॉइंट दिए कितने पॉइंट है 2 स्फीयर बोला है ना तो AB अपॉन B माइनस है ठीक है क्लियर है सेकंड में से पहला माइनस चलो उसके बाद न्यूमेरिकल्स कहां से चालू हो रहे बोलो क्या है फुट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस that must be applied across the parallel and the series combination of two capacitors C1 and C2 दो कैपेसिटर दिए मेरे पास कितना C1 and C2 with their capacitance दिए है 1:2 मतलब C1 upon C2 is equal to 1/2 clear C1 upon C2 is equals to 1/2 ठीक है और क्या बोला है so that the energy stored in the two cases become the same है मतलब क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब कि U1 पैरेलल रहेगा और U2 सीरीज में रहेगा ठीक है so we can say U1 is parallel सर कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे 7 नंबर का सातवां है ना सातवां है. रेशियो का है 1/2 रेशियो है किसमें नहीं इसमें सातवें क्वेश्चन में सीरीज नाम दिए ही नहीं है और क्या दिया है टू बिकम चलो तो C1 by C2 अगर 1/2 है क्या है C1 by C2 अगर 1/2 है तो मुझे C1 कितना मिलेगा 1/2 C2 और C2 कितना मिलेगा 2 C1 upon C sorry 2C2 2C2 2C1 2C1 डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन हाँ। ठीक है एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 एंड C2 क्या मिलेगा एडिशन होता है C फॉर पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 मतलब 3C1 क्या होगा 3C1 भाई तुम शांत रहो ना इधर से कुछ तो वो बोलने दो ए मेंटल इधर बता साइको क्या आएगा क्या आएगा C1 प्लस C2 अल्लाह जल्दी पास जल्दी करते हैं आपके डोके भंगार तो पहले एंड चार्ज के लिए कितना मिलेगा पोटेंशियल V अगर मैं ऐड कर दूं एनर्जी स्टोर हो रही तो U1 is equal to half CP बरोबर U1 is equals to half CP रहेगा और इसके साथ क्या जुड़ेगा V1 का स्क्वायर प्लस या माइनस या कुछ और
प्लस नो डायरेक्ट क्या हो जाएगा ये बताओ 1/2 CP की वैल्यू क्या है 3C1 V1 मतलब 3/2 करो डायरेक्ट 3/2 हाँ, बोलो। C1 क्लियर है क्या क्लियर है क्या अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या रहता है सीरीज के लिए CS के लिए C1 प्लस C2 अपॉन C1 into C2 नहीं उल्टा बताए थे इधर इनटू इधर प्लस C1 plus ठीक है क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस V2 ऐड करो उसमें क्या होगा U2 के लिए जाओ सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो क्या होगा 2C1 इनटू C2 कितना है C2 2C1 2C1 तो 2C1 का स्क्वायर करो अपॉन अपॉन C1 क्या है 1 डायरेक्ट आती है डायरेक्ट ठीक है क्लियर है क्या चलो तो U2 के लिए निकालो चार्ज टू अ पोटेंशियल V2 एनर्जी स्टोर्ड इन V2 इज क्या होगा सिंपल U2 इज इक्वल्स टू कितना था हमारा U1 क्या था हाफ तो U2 भी क्या करेंगे हाफ CS इनटू V2 का स्क्वायर प्लस आएगा माइनस आएगा कुछ आएगा क्या आएगा फिर CS की वैल्यू डाल दो मतलब 1/3 2 into 3 CSV2 का स्क्वायर होना चाहिए हो गया ठीक है क्या क्लियर है U1 और U2 क्या था वो U1 वो U2 तो देखो U1 लिखो पहले क्या है U1 3/2 C1 V1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 CS V2 का स्क्वायर ठीक है ये दोनों क्या है U1 U2 क्या है U1 U1 इज इक्वल्स टू U2 लिखो इज इक्वल्स टू ये आएगा ठीक है क्लियर है क्या चलो उसके बाद दोनों की करस्पॉन्डेंस वैल्यूज डालो क्या रहेगा इसके लिए जाएंगे V के लिए V1 अपॉन V2 का स्क्वायर इक्वल्स टू V1 2 अपॉन 3 into 3 9 बरोबर चलो बताओ फिर आएगा root 2/3 CS upon रूट 2/3 वैल्यू निकालो रूट 2 का मैंने याद करने वाला था 1 से लेके 1.414 वेरी गुड 1.414 414 1 से लेके 10 के रूट याद करने को बोले थे ये इधर बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं निकालते मत बेटा अपॉन 3 निकालो फट से 0 में आंसर कुछ आता 0 पॉइंट समथिंग 414 मतलब 471 472 आता है 2 लिख दो फिर आपकी मर्जी कंप्लीट 471 करना पड़ेगा चलो बुक में बस रेशियोज बोले तो ठीक है ना ये भी निकाल दिया वो भी निकाल दिया क्या जा रहा एक्स्ट्रा मार्क्स MCQ नहीं मिले एक्स्ट्रा मार्क्स अभी MCQ का है सॉरी है चलो सातवां तुम लोगों से हो जाएगा कुछ नहीं करना है Q1 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना दिया है -4Q चलो तो -4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ठीक है उसके बाद 9वां क्वेश्चन नहीं 8वां है ना? 8वां क्वेश्चन सॉरी पर ये न्यूमेरिकल में थ्योरी कहां से आ गई वो थ्योरी का ही क्वेश्चन है 6वां भी 7वां भी वही है 8वां भी वही है 9वां वाली से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगी बहुत बड़ी थ्योरी हो रही है ठीक है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ही ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको मैं इसको पहले मिटाने से थोड़ा सा पॉज कर दूं सबसे पहले एक मिनट एट नंबर का क्वेश्चन देखो और 6 उसके बाद का किसी को पढ़ना आता है क्या बोलते हैं म्यू एफ बोलते क्या है उसको म्यू एफ म्यू एफ अभी क्या होता है म्यू लिख लो अब माइक्रोफैराड्स हाँ माइक्रो हाँ FARADS
Just farads. ठीक है, इट्स अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। किसका यूनिट है वो? Capacitors. 1 म्यू एफ की वैल्यू कितनी होती है पता है? लिखो ये आप। भी पता चला। 10⁻6 फैराड्स। 10⁻6 6 फैराड्स। F ना? हाँ -6 सॉरी। ठीक है, मतलब कि 1 म्यू एफ की कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी? 10⁻⁻. 0.00001 एफ। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा, कैपेसिटेंस का फार्मूला सबको पता है, ई नॉट ई अपॉन स्मॉल D. डी। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू सबको पता है अभी, 8.85 into 10⁻⁻12 एफ बाय एम, मतलब CV inverse meter. हाँ। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो माइक्रोफैराड्स कैपेसिटर दी है, चार्ज हो रहा है बोलते 300 वोल्ट पे, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू देख लो जो मैंने बताई थी आपको 10⁻⁻6 वाली। ठीक है, उसको फैराड्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फैराड्स। ठीक है, चलो, सो 10⁻6 एफ आ जाएगा। C इज इक्वल्स टू E1 में 6 माइक्रोफैराड्स इक्वल टू 6 into 10⁻6, उसके बाद में C1। ठीक है, चलो इसके साथ में चलो, इट इज 300 वोल्ट बोला है ना, मतलब V दिया हुआ है। उसके बाद it is then disconnected from the supply and connected to the another uncharged, ये भी दिया है माइक्रोफैराड्स में 3। ठीक है, इसको ले लो C2, ये C1 हो गया मेरा। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये C2 लिख लो, क्या? 3 mu F. ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देना 10⁻6 में। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला कौन बताएगा? कैपेसिटर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला वहां पे होता है हाफ इंटू mv स्क्वायर, यहाँ पे होता है हाफ इंटू cv का स्क्वायर। क्लियर है? m के जगह कौन आ गया? C. क्लियर है? चलो पहले इसकी वैल्यू डालो, क्या आएगा? हाफ इंटू c कितना था? 6 into 10⁻⁻6 अपॉन into Into 300 का square. डालो, करो करो, पटपट करो। 3 का स्क्वायर 9 करो। ठीक है, 00 का स्क्वायर 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 9 into 10⁻4 खत्म हो गया कैलकुलेशन। थोड़ा सा लॉजिकल कैलकुलेशन करना सीख जाओ। ठीक है, 27 into 10⁻⁻2. क्यों 27 बेटा? वो वहाँ पे 2 into 6 का काटे ना, तो 9 to 3 27 आ गया ना डायरेक्ट। 3 into 9, 27. क्या आएगा आंसर? कितना आएगा? 27 into 10⁻6 minus 2. 0.27। हाँ। हाँ, तो शिफ्ट कर लो. ठीक है, इधर का टेंशन ही खत्म मल्टीप्लिकेशन वाला। क्लियर है क्या? चलो, कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद क्या बोला था उसने? चार्ज मतलब क्या? Q। Q. तो Q is equals to C into V। कितना था इसका? क्या? C कितना है? 6 into 10⁻⁻6 into V, मतलब 300 करो। 9 into 10 18 00 into 10 to the power इधर स्क्वायर नहीं है. 00 मतलब 0.18. 1.8, लेकिन यूनिट रहेगा MC। ठीक है, अब जब दो कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, पैरेलल में, हमने बोला है वहां पे क्या? व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड C1 and C2 इन अ पैरेलल, तो इक्विवेलेंट क्या आता है भाई? C1 plus C2. तो ये हो गया C1 plus C2। करो बाबा, C1 कितना है मेरा? 6 into 10⁻⁻. करो फटाफट। C1 plus C2 डायरेक्ट वैल्यू लो उसकी माइक्रोफैराड्स में। 6 plus 3 कितना आएगा? 9 9 क्या हो गया मेरा? mu F. अब इसको डायरेक्ट यूनिट लगा दो, कितना? 9 into 10⁻⁻6 F. बड़ा इजीली कैलकुलेशन करने का। तुम और दोनों को डालोगे, फिर वापस से झगड़ते रहोगे उसके पावर के साथ। समझ में आया क्या? चलो, तो Q कितना था? कन्वर्जन ऑफ चार्ज 1.6 C आया है मेरा। यूनिट दिया है क्या मेरा? हाँ,
निशान मतलब तो चला ही गया, ठीक है। देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्लियर है क्या, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c डालो वैल्यू, क्यू कितना है 1.8 1.8 का स्क्वायर अपॉन 2 into c कितना आया था 6 नहीं 9 9 into 10 raised to power -6 कर कैलकुलेशन, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अबे m की वैल्यू नहीं डाला क्या, m की वैल्यू डाल 10 into 10 raised to power -3 डाल, इसका स्क्वायर कर, ठीक है। वो छोटा m दिख रहा है क्या, हाँ एक्सक्यूज मी क्या भाई, एक्सक्यूज मी क्यूब नहीं स्क्वायर। तुमको तो स्क्वायर करने को बोला ना, काय को टेंशन ले रही। एनर्जी लॉस निकालना है तो उसके लिए मेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सारी चीजें होगी। पॉज कर दो उसको तब तक जब तक आंसर आ गया तुम लोग का। ओए देखो पॉइंट हटा के अगर करते हो तो डायरेक्ट क्या होता है 18 into 10 raised to power -8 upon 10 raised to power -6, 9 दूनी 18 खत्म, क्या हो जाएगा 0.18 जूल। क्यों क्यों, क्योंकि ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, तो चार्ज क्या आएगा। अब एनर्जी लॉस निकालना था मुझे, क्या निकालना है एनर्जी लॉस कितनी हुई है बाबा, तो लॉस कितनी हुई है कि पहला कितना था 0.27 में से माइनस करो 0.18, कितना बचा हो रहेगा तुम्हारा आंसर, कितना बचता है 90.09 जूल है क्या, नहीं कितना दिया है 9 into 0 -2 2 9 into 10 का पावर -2 तो वही हो गया ना ये दो जीरो ही तो हटाए उसमें, जूल लो हो गया हैप्पी। चलो कितने हो गए, नेक्स्ट क्या है पढ़ो कोई 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 μc, and यूसी mu, ओके, and each of diameter 0.1 meter from a bigger drop. Calculate the potential at the surface of the bigger drop. चलो इसको पूछने दो, एक एक लाइन पढ़ना, मैं सारा गिवन लिखता हूँ, बोलो 120 9 नंबर का है ना, हाँ पहली लाइन पढ़ो, 125 small liquid drop, मतलब n दिया है 125, हाँ बोलो, each carrying a charge of 0.5 μc. मतलब q दिया है 0.5 μc, हाँ म्यू सी मतलब सी में कन्वर्ट कर दो इनटू 10 raised to power -6, म्यू की वैल्यू पता है तुमको बरोबर, हाँ चलो बोलो आगे। Each of diameter 0.1 m. d is equals to 0.1 m, हाँ From a bigger drop, calculate the potential at the surface of a bigger drop. मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, v निकालना है, v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हाँ बस चलो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फार्मूला बताओ मेरे को, क्या रहता है v is equals to q upon 4 pi epsilon not into p, क्या रहेगा P. रेडियस ऑफ इस स्मॉल ड्रॉप निकालनी है, ठीक है, डायमीटर दिया है अपने को, रेडियस निकालनी है, मतलब r is equals to d by 2, d कितना था 0.1 upon 2 निकालो, 0.05. ये खाली तो आंसर बताने दे रही इनको रे, ये बताना है इसमें. और लिखने में भी दिए तीनों, क्या कर रहे भगवान, बाप रे क्या बात है, Oh my God. अब तो पता ही नहीं था ऐसा भी आंसर आता है। नेक्स्ट क्या बोला था, हाँ वॉल्यूम बोला है, वॉल्यूम ऑफ अ लार्जर ड्रॉप बोला है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर ड्रॉप बीइंग इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द n स्मॉलर ड्रॉप्स, नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, ठीक है, तो रेडियस ऑफ लार्जर ड्रॉप कितना हो जाएगा क्यूब फॉर्मेट में nr, तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू कैपिटल R इज इक्वल्स टू 3 अंडर रूट nr, ठीक है, चलो 3 अंडर रूट nr मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं 0.05 कर अर्पिता कैलकुलेशन अभी इसका, ठीक है,
पॉज कर दे बेटा। 5 गधे हो गए तुम। क्यूब रूट है मतलब ऐसा एक नंबर जिसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो 125 है। कौन सा है? 5 into 5 25 into 5 ये कितना है ब्रैकेट के बाद? 5 into 0.05 दो पार कर दो 25 आ रहा मतलब 0.25 कितना आया? 0.25 किसकी वैल्यू आई ये? इसकी वैल्यू आई, इसकी वजह आर की वजह कैपिटल आर। ठीक है? क्लियर है क्या? Now the charge applied on the larger drop Q is equals to n small charge. Q is equals to and small n Q. n कितना है? 125 स्मॉल q कितना है? 0.5 into 10 to the power minus 6 चलो करो। यूनिट दे दो उसका भाई। 62.5 into 10 to the power minus 6 चलो एक काम करो डायरेक्ट डाल दो इसको v की इसमें। क्या है मेरा v is equals to क्या फार्मूला था? Q q कितना है? अभी निकाले ना 0.2। ये क्यों क्या है? ये पूरा Q है। 125 into ये पूरा q है 125 into 10 raised to सॉरी 0.5 into 10 raised to power minus 6 upon 4 pi epsilon naught। ठीक है? 4 into 3.14 into 8.85 into 10 to the power minus 12. मैं इसका फार्मूला एवरेज देता हूँ। v is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught। ये r था ना? ठीक है? क्लियर? तुम इसको q by r कर दो। ये q हो गया, ये r की वैल्यू नहीं बताओ। पी था पी। पी था सब आपने पी p बताओ। पी क्या है पर आर पी तो निकले इतने आर निकले। p मतलब क्या होता है बेटा? प्रेशर पोटेंशियल टेंशन वो तो बी है आर रेडियस अच्छा कैपिटल r लिए है गधू। बड़ा रेडियस बताओ r क्या है? 0.25 करो कैलकुलेशन। तुम लोग पंचगिरी करने वाले मेरे को पता है उस पर। 4 into 3.14 into epsilon naught की वैल्यू वो सब कहाँ पे क्या है 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी आती है? 1 upon 4 into 3.14 into 8.85 into 10 to the power minus 12. तो सबका कैलकुलेशन करने के बाद कितनी आती है? वो नहीं पता। वो तो ये सारी चीजें करके रखने का 9 into 10 raised to power 9 आता है। कितना आता है? 9 into 10 raised to power 9 इसी टाइप है ना पक्का? माइनस 9 इन्हें भी 9 करो कैलकुलेशन करो फट से। तब तक मैं घूम फिर के उसके बाद देखो सिंपल सा है। इधर 9 है इधर c है मतलब इतना तो पता है into 10 raised to power कितना बचेगा? क्या? 6 में से 9 मतलब 9 में से 6 3 बचा। ठीक है? into 2 into 9 था 125 था क्या हो जाएगा? 2 2 5 125 into 9। अच्छा मैंने पूरा बताया। ठीक है? चलो करो कैलकुलेट इसको। 2.25 into 10 raised to power 6 क्यूब। पॉइंट शिफ्ट है ना? ठीक है? क्लियर है क्या? यूनिट v है क्या आंसर करेक्ट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। करीब पेन दे और मैं कीमत लिखूंगा। ये मैंने पढ़ा। पढ़ो। A dipole moment of a water molecule is 6.3 into 10 raised to power minus 30. डायपोल मोमेंट मतलब p is equals to बोल कितना दिया 6.3 into 10 raised to power minus 30 यूनिट कैपिटल C M किसके आगे सामने। हाँ नेक्स्ट पढ़ो। अच्छा पढ़ूं। A sample of water containing 10 raised to the power 21 molecule. सैंपल कैपिटल N is equal to 10 raised to power कितना बोला? 21. 21 मॉलिक्यूल। हाँ बोलो। Whose dipole moment are all oriented in an electric field of strength 2.5. इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E
कैपिटल E is equals to 2.5 into into 10 raised to the power 5 n per 5 है कि -5 है? 5 है हाँ, ठीक है। n c n per c And N per C slash slash slash. हाँ, calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation q theta 1 equals to 0 थीटा 0 Theta in 1 which to all the theta dipole पूरा पढ़ ले पहले। in which all the dipole are perpendicular to the field theta 2 equals to 90 degree थीटा फर्स्ट मिला मेरे को 0 डिग्री और थीटा 2 मिला है मुझे 90 डिग्री। ये देखो क्या बजा रहे हैं? Interior का काम. ठीक है, चलो कोई। सो W मतलब वर्क डन निकालना है हमें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी sin थीटा वाला फार्मूला मैंने बताया था, बट इन दिस केस दोनों cos हो जाएंगे, cos थीटा माइनस cos थीटा, बिकॉज़ दोनों थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ है। क्या होगा फार्मूला? PE हेलो वर्क डन इज इक्वल्स टू PE आगे sin थीटा होता तो यहाँ पे cos थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या? क्लियर है? डालो वैल्यूज, n का क्या बता दो। इसको इनिशियल ले लो, ये फाइनल हो गया। चलो निकालना क्या है तुमको? work done वापस से देख। calculate the work to be done to Calculate the work to be done to rotate the dipoles from their initial orientation theta 1 theta 2 काय के लिए दिए डायपोल में? क्योंकि तेरे को नेट वर्क डन निकालना है। समझ में आ? पहले वर्क डन निकालेगा, फिर नेट वर्क निकालने के लिए उसको n से मल्टीप्लाई मारेंगे। चलो बोलो जल्दी वैल्यूज। p की वैल्यू कितनी है? 6.3 6.3 into 10 raised to power minus 3। उसके बाद 30 है माइनस 30 है 30। हाँ बोलो बोलो आगे। p 2.5 2.5 into 10 raised to power 5 2.5 into 10 raised to power 5। उसके बाद ब्रैकेट में थीटा नॉट Theta 0 0 है. Theta 0 minus 90 degree करो। तो cos 90 की वैल्यू लिखेंगे। हाँ वही, मतलब इधर लिख दो cos 0 minus cos 90। 1 minus 0 1 तो तुम्हारा काम है, मेरा है क्या? पॉज करो। तुम्हारा क्या है? 15.75 into 10 raised to power minus 25। ये आया बरोबर है ना? ठीक है, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो। 1.575 into 10 raised to power minus 24 चलेगा। अब मुझे निकालना है नेट वर्क डन। क्या निकालना है? नेट वर्क उसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय n क्या होगा? 1.575 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये। हाँ कितना है? 10 to the power 21 into 1.575 10 to the power minus 24 कितना आएगा? माइनस 3 बचेगा, बाकी पूरा सेम रहेगा पावर में। आ रहा है क्या? आंसर मैच हो रहा है? ठीक। यूनिट क्या रहेगा अभिजीत? जो वहाँ पे दिखाएगा, इसीलिए बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो करो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 के साथ। क्या है प्रॉब्लम नंबर 11? पढ़ेंगे हमारे मोदाबाई। A charge 6 mu c is placed at the origin क्यू दिया है v1। क्यू कितना दिया है? 6 म्यू सी, मतलब 6 into 10 raised to power minus 6। c ठीक है? हाँ आगे। is placed at the origin and another charge minus 5 mu c is placed on the y axis मतलब अनदर चार्ज तो इसको Q1 ले लो, इसको Q2 5 minus 5 म्यू सी माइनस 5 म्यू सी, मतलब माइनस 5 into 10 raised to power minus 6 6c। हाँ बोलो आगे। at the position a 0,6.0 m एक मिनट, पोजीशन ए के लिए है
0,6 0,6.0 m ब्रैकेट के बाहर m। हाँ ब्रैकेट के बाहर है। फिर a कैलकुलेट द टोटल ब्रैकेट के बाहर क्यों? m है। तो ये दोनों पे यूनिट हो जाएगा फिर। क्या पता इधर दिया है। हाँ बोलो। A calculate the total electric potential at the point P बस whose इतना ही है। coordinate are 8.0, m। क्या दिए कोऑर्डिनेट? 8.0, m ब्रैकेट के बाहर। हाँ और B सब क्वेश्चन। बोलो। Calculate the work done to bring a proton from infinity to the point P. What is the significance of a sign of the work done? नेगेटिव साइन। चलो ठीक है। तो O पे से भी O से P दिया है हमें 0.8 मीटर, ठीक है, मतलब कि 8 मीटर हो गया बराबर। तो R1 को मैं OP कंसीडर करके चल सकता हूँ। एट मीटर, ठीक है, चलेगा। और अपने को 2-3 चीजें निकालने को बोले। सबसे पहले Q निकालेंगे स्मॉल q के लिए। स्मॉल e पकड़ लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोला है ना। Q = E = कितना हो जाएगा ये? उसको प्लस कर देंगे ना। 6 नहीं कितना होता है वैल्यू? 1.6 into 10⁻⁻⁻⁹ कितना होता है? 1.6 into 10⁻⁻⁻⁹ C क्या होता है? C होता है, ठीक है। तो अपना जो कैलकुलेशन आता है 1/4πε0 के फॉर्मेट में आता है। उसकी वैल्यू पता है सबको? 1/4πε0। बोलो बेटा वैल्यू 9 into 10⁻⁹ यूनिट CV minus CV इनवर्स मीटर मीटर m स्मॉल m डायरेक्ट न्यूटन पर मीटर ले लो। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ठीक है, चलेगा? चलेगा क्या? ना फॉर द R2 के लिए क्या रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या होगा? R2 = अंडर रूट ऑफ कौन सी वैल्यूज है? कौन सी वैल्यू है? 0.8 8 से गया था 0, तो 8 - 0 पहला, उसका स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 8 - 0 का स्क्वायर, 0 - 6 का बीच बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सॉरी प्लस, ठीक है, क्लियर है क्या? करो √100 प्लस √100 अंडर रूट 10 10 समझा क्या धनिष्ठा? कैसे है 10? कैसे है बेटा बता? ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36, इन दोनों का 100, और 10 का अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? एक बाहर कौन आएगा? क्योंकि रूट मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है, बराबर है क्या? पक्का? कुछ नहीं होता एक सोचना है इसके बारे में सोचना, ठीक है। पहली केस पढ़ोगे। Calculate the total electric potential at the point P whose coordinate are 8.8, 0 m। चलो पहले अपने को V के लिए जाना है, V1 प्लस V2 के फॉर्मेट में। इसको हटा दूं। चलो भाई फार्मूला बोलो। 1/4πε0। पहली कंडीशन क्या थी उसके हिसाब से बताओ क्या होगा? Q1/R1 प्लस Q2/R2। देखा है क्या ऐसा फार्मूला थ्योरी में? याद आ रहा है क्या? चलो डालो वैल्यूज फटाफट। सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 कितना है? 9 into 10⁻⁹ उसके बाद Q1 बोलो 6 into 10⁻⁻6 6 into 10⁻⁻6 उसके बाद R1 बोलो 8 8 सिर्फ 8? पक्का? Q2 5 into 10⁻⁻6 अपॉन 10 R2 10 आया। 10 आया हाँ से 6 आया। हाँ चलो बोलो कैसे करेंगे बेटा इसको कैलकुलेट? अभी सब शांत रहेंगे, पॉज कर देंगे मोबाइल, अभी मजा आने वाला है थोड़ा सा।
कर दिया ठीक है चलो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻³ ठीक है क्लियर है क्या और इधर क्या बचा फिर 0.75 माइनस 0.5 सॉरी करो इसको अभी कितना आ रहा है 0.25 2.25 इंटू 10⁻³ पूरा क्या ठीक है क्लियर हो गया ठीक है बट ये क्या निकाल रहे थे हम v फॉर V1 plus V2 निकाल देते मतलब v कैपिटल ठीक है सो 10⁻³ है तो इसका आंसर होना चाहिए 2.25 किलोवाट समझ में आया? क्योंकि वहां पे 10⁻³ दिया हुआ है उसको करेक्शन कर लो क्लियर है नाउ वी आर फाइंडिंग तो b किलोवाट के लिए कट गया ना 3 ठीक है यूनिट के साथ जा रहे हैं क्लियर बी वाला पढ़ो अभी कैलकुलेट द वर्क डन एक को हटा दो अभी क्या है बी उसमें calculate the work done to bring a proton from infinity to the point P. What is the significance of the negative sign? नेगेटिव साइन तो अपने को नेगेटिव वर्क डन अपॉन क्यू नॉट से जाना पड़ेगा तो अपने पास क्या आएगा v इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन अपॉन क्यू नॉट ठीक है वैल्यूज है क्या इनकी क्यू कैपिटल वर्क डन क्या होता है माइनस क्यू भी नेगेटिव के साथ जा रहे हैं बराबर है क्या स्मॉल क्यू कैपिटल भी ठीक है क्लियर है क्या डालो वैल्यूज क्या होगा माइनस क्यू कितना है 1.6 into 10 raised to power minus 9. 1.6 into 10 raised to power minus 19. 9 90 या 9 है 19 है चलो माइनस 90 वो लिखा है हाँ, चलो ठीक है उसके बाद v वो अभी निकाले थे ना 2.25 into 10 raised to power 3 के साथ जाना तो वैसे भी जा सकते हो नहीं जाना तो डायरेक्ट करो ठीक है बट किलोवाट लेना पड़ेगा तो 10.10 के साथ में आएगा चलो बताओ क्या आएगा इसके नीचे के स्टेप चाहिए मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए फाइनल आंसर नहीं चाहिए मैंने वापस से बोला ठीक है स्टेप लिखो मैं आ रहा हूँ पॉज करना होगा उसको देखो माइनस साइन है माइनस साइन दे दिया हमने ठीक है इन दोनों का करेंगे 3.6 into 10 raised to power 3 निकाल दो माइनस 16 ठीक है जूल भाई का 19 आया माइनस अब बताओ भाई का परफेक्ट आंसर कैसे आता है आपकी बात करा सॉरी यार ठीक है वापस आता हूँ तेरे पास में थोड़ी देर बाद कितना है -16 जूल है ठीक है तो ये -3.6 जो था ये 16 जूल है ठीक है कितना कम कर सकते हैं हम 16 जूल हटाने के लिए क्या करते हैं हम कुछ नहीं करते हम k के साथ में e लगा देते हैं हो गया पूरा 16 जूल गायब हो जाएगा हां क्लियर है बट वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या होगा -2.25 into ठीक है ये तो पहले की भी वैल्यू है पहले की वैल्यू 0.25 हां बस प्लस 9 अरे तो वही रहेगा ना डिफरेंस क्या रहेगा चार्जेस ही तो चेंज होंगे वर्क के टाइम पे ठीक है क्या चलो नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सेकंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 12 एनीवन प्लीज रीड In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meters square. अरे आराम से पढ़ो मेरे को गिवन लिखना होता है 12 एरिया कितना दिया है 6 into 10 to the power minus 6 3 into 10 raised to power minus 3 meters square. चलो And the separation between the plate is 2 mm. डिस्टेंस दी है बराबर d is equals to 2 mm ओके हां A. Calculate the 2 capacity mm है उसको m कर दो कितना होगा 10 raised to power minus 2 into 10 raised to power minus 3 चलो हां
A. Calculate the capacitance of the capacitor. B. If this capacitor is connected to 1000 volt, 100 volt तो क्या मतलब V है अपने पास V is equals to 100 volt. हाँ supply, what would be the charge of each plate? C. How would charge on the plate be affected if a 2 mm thick mica sheet of K equals to 6? thickness दिया हुआ है 2 mm. Thick mica sheet of K equals to 6. मतलब पहले इसमें भी K होगा. एयर था ना पहले इसमें K equals to 1. ये एयर के लिए K equals to कितना माइका शीट कितना बोला 6. हाँ K1 is equals to 6. बोलो. Is inserted between the plate while the voltage supply remain connected. चलो ठीक. पहला है कैपेसिटेंस के लिए बरोबर. पहला वाला पॉइंट क्या बोला है Calculate the capacitance of the capacitor. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है मतलब C निकालना है. C नॉट के लिए फॉर्मूला और C के लिए फॉर्मूला सेम आता है. क्या आता है एप्सिलॉन नॉट A इनटू सॉरी A अपॉन D. C नॉट कैलकुलेट कर रहे हैं A के लिए अपॉन D आएगा. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है 8.85 इनटू 10 to the power minus 12. इनटू एरिया कितना है 6 into 10 to the power minus 3. अपॉन D कितना है 2 into 10 to the power minus 3. चलो करो. फाइनल आंसर नहीं चाहिए मुझे. इसके बाद की स्टेप बताओ. पॉज कर दे. आफ्टर कैलकुलेशन क्या है 26.55 into 10 to the power minus 12 F. ये आंसर है. ठीक है बट ये अगर है और अगर आप P जोड़ दो 26.55 P फेरेड्स. ठीक है स्मॉल वाला तो ये क्या बन जाएगा 10 to the power वो चला जाएगा. ठीक है क्लियर है क्या. अब आते हैं B पे. B ने क्या बोला था बताओ जल्दी जल्दी फटाफट. B में calculate the capacitance of नहीं if the capacitor is connected to 100 volt supply what would be the charge on each plate? कैपेसिटर मतलब Q नॉट किसके इक्वल बोला किसके इक्वल बोला इक्वल नहीं होता 100 वोल्ट बोला ना. हाँ कनेक्टेड टू 100. चलो कनेक्ट कर दो इसको. कितना आएगा बताओ. C नॉट अभी निकाला है 26.55. ये लूंगा या और कुछ लूंगा इसके साथ इनटू 10 to the power minus 12 कंप्लीट वैल्यू लेते लास्ट प्रॉब्लम में भी लिया था. ठीक है इनटू 100 करो into 10 to the power minus 10 बचेगा. इनटू 10 to the power Minus 10. 26.55 इनटू 10 to the power minus 10 बचा. ठीक है बट इसके यूनिट क्या रहेगा रे अभिजीत. ये अभी नहीं याद आ रहा है तेरे को. क्वेश्चन पढ़ लो क्वेश्चन. हाँ कॉलम किसका कूलम कूलम इसको पॉइंट शिफ्ट कर दो 2.655 इधर क्या लगाओगे MC. ठीक है हो गया. क्लियर है क्या. उसके बाद C दे रहा हूं तुमको फाइंड करने के लिए. ठीक है नहीं आता तो मैं बता दूंगा. पॉज करो. क्या फॉर्मूला लगाएंगे. we remain the same line connecting with the supply. So for the C Q is equals to C into V. अभी Q है अपना. ठीक है C into V है. इधर देखो C नॉट है अपने पास ऊपर फर्स्ट वाला. नीचे नीचे ठीक है नॉट मींस नॉट तो K C नॉट into V कर सकते हो. K क्या है 6 के 2 है कौन सा लूं सेकंड 6 into C नॉट 6 नहीं 2.655 2.655 into V into कितना है 10 to the power minus 12 भी तो है into 10 to the power minus 12 हाँ भी ठीक है भी 100 भी 100 है ना क्या हो रहा है. oh yeah you not yeah you got it right निकालो पट से. जैसे ही आंसर आ जाए बता देना क्या आ गया. पॉज कर.
वहाँ पे आपने NF लिख दी गलती से। वो NFE गलती से नहीं करता नहीं ना, वो ऊपर तो NC लिखे हैं, जहाँ पे उसकी वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू क्यों नॉट की वैल्यू डाल रहे हैं ना आप? क्यों नॉट की वैल्यू डाल रहे हैं ना? ऐसा वो की जगह सी डाल दो। और आप यूनिट में NC लगा है वहाँ पे, वो बोल रहा हूँ। वहाँ पे confuse हो। अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे NC है, ठीक है फिर नीचे NC किसी है, बट यहाँ पे NC रहेगा ना ब्रैकेट में NF NF डाल दो। NF चाहिए, ब्रैकेट में NF नहीं चाहिए। हाँ NC जी। अभी मजा आया। ठीक है हो गया लास्ट प्रॉब्लम लास्ट का प्रॉब्लम देखते हैं 13 नंबर